अब फैसला होने जा रहा है तख्ते लाहौर से अगले महीने। बानी एमकेएम के जो वफा परस्त हैं उनके लिए खुशखबरी शायद आने वाली है और दिन बस थोड़े से रह गए हैं। इसके साथ साथ आफाक अहमद सरगर्म है कराची सेंट्रल में, और कराची में जो सियासी धारा है, खास तौर पे महाजर हमारे जो भाई हैं उनकी सियासी हवाले से जो शहरी इलाके हैं उस हवाले से कुछ अहम जोड़ तोड़ होने जा रहा है यहाँ वालों का वहाँ वालों के साथ। जुल्फकार जूनियर भी नई पार्टी बना रहे हैं और वो भी एक टफ टाइम देंगे शायद मौजूदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। ये है मेरे आज के जो व्लॉग के मौजू, और कुछ दीगर मौजूदात पर भी बात करूंगा। इसमें मैं आपको कुछ फोटो से दिखाऊंगा कि जो ट्रेन में वफा परस्तों की मुहिम चल रही है उस हवाले से भी कुछ मेरे पास फोटोज है। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा व्लॉग पसंद आएगा। आपका भाई आफ्ताब हुसैन उर्फ आम साफी आपसे मुखातिब है और मैं बार बार आपसे गुजारिश करता हूँ, बल्कि मेरी आदत नहीं होती कि बार बार कहना, लेकिन अगर आप मेरी हौसला अफजाई करते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब या लाइक करते हैं, तो ये आपकी तरफ से मेरे लिए एक, बल्कि तमाम उन यूट्यूबर के लिए कि जो आपके लिए कोई ना कोई नई चीज़ लेके आते हैं, उनके लिए एक तोहफा होता है। और मेरे ख्याल में बटन पे क्लिक करने से आप जब देख ही रहे होते हैं हमारे ब्लॉग, आप देखते हैं मुसलसल में हम कोई ना कोई चीज़ आपके सामने लेकर आते हैं, तो इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। मैं और जो मेरी पूरी टीम है आम साफी यूट्यूब चैनल की, जिसमें मेरे प्रोड्यूसर हारिस सिद्दीकी और दीगर स्टाफ शामिल है, हमारी कोशिश होती है कि नई से नई चीज़ें आपके सामने लेकर आएँ। देखें, सबसे पहले जो मैंने पिछला ब्लॉग बनाया था, कुछ लोगों ने ये सवाल किया था कि जो जैसा कि इस वक्त जो करंट इशू ये चल रहा है कि जो लाहौर मौजूद अदालत ने जो है वो फैसला दिया है बानी एम के अल्ताफ हुसैन के हवाले से। फैसला नहीं दिया, फैसला होना है अगले महीने। अब उस हवाले से जो है वफा परस्तों के लिए जो है दोबारा एक बार उम्मीद की जो है वो लहर दौड़ उठी है। और जिस तरीके से इन हालात के अंदर भी जो एमकेएम के जो वफा परस्त बानी एमकेएम के जो फॉलोअर्स हैं अल्ताफ हुसैन साहब के, वो जो कोशिशें कर रहे हैं, अपनी मुख्तलिफ तकरीब भी कर रहे हैं, और जो है इसके साथ साथ खासतौर पर रमजान में इफ्तार पार्टियां भी चल रही हैं, चंदा मुहिम भी चल रही थी, बड़ी एक्टिविटीज नजर आई है। उसमें एक नई रूह होंक दी है। और फिर जो मामला हुआ था बलूचिस्तान का जो इशू हुआ है, बड़ा अफसोसनाक वाक़या था जिसमें हमारे सिक्योरिटी इदारे के एहलकार भी शहीद हुए, लेकिन उन्हें जवान मर्दी के साथ मुकाबला करते हुए दहशतगर्दों का कलम कमा किया। बहुत बड़े चैलेंजेस हैं उनके लिए भी। और मैं बार बार यही कहता हूँ कि इस वक्त मुल्क जो है अंदरूनी साजिशों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मुल्क में जो है सियासी चाहिए, सियासी किसी भी पार्टी के लोग हों, उन्हें चाहिए कि इस वक्त जो है मुल्क जिन हालात से गुजर रहा है और जिस तरीके से भारतीय प्रोपेगेंडा किया जाता है उनके चैनल्स के ऊपर, हमारे जब भी कोई वाक़या होता है तो मजमूम मकासद के लिए एक घनौना किस्म का प्रोपेगेंडा किया जाता है। उस प्रोपेगेंडे के लिए अपने तमाम तरह इख्तलाफात को बालाए ताक रखकर कम अज़ कम इस मुल्क पाकिस्तान की खातिर अपने सिक्योरिटी इदारों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए हमें एक होना चाहिए। और गलतियाँ इंसान से होती हैं, सरसर हो जाती हैं, लेकिन कम अज़ कम जहाँ मुल्क की सालमियत की बात आती है उस पर जो है मेरे ख्याल में कोई भी समझौता नहीं करेगा, ना मैं करूँगा, ना आप करेंगे, और ना ही बानी एम के अल्ताफ हुसैन जो 12 इस बात का इरादा भी कर चुके हैं, कह भी चुके हैं कि मैं सालसी का किरदार अदा करने को तैयार हूँ। सालसी के हवाले से भी एक मैं वाज़ेह कर दूँ कि हमेशा जो है उनके मुज़ाकरात हमेशा जो है टेबल पर होते हैं, मुज़ाकरात उनसे होते हैं कि जिनके हाथ में कलम हो, जिनके हाथ में वेपन ना हो। तो मेरे ख्याल में अच्छी बात है अगर बानी एमकेएम की तरफ से जो है वो कहा जाता है कि वो जो पेशकश कर रहे हैं सिक्योरिटी दलों को, इससे कबल भी अगर देखा जाए तो एक वक्त वो था कि कराची के अंदर जब बहुत बुरी तरीके से तालिबान जो है फल फूल रही थी, और कुछ इलाकों में तो ये हाल हो गया था कि वहां पर जो है पुलिस नहीं जा सकती थी, पुलिस मोबाइल नहीं जा सकती थी वहां पर, उनका राज था, दहशतगर्दी बहुत ज्यादा। वो बात मतलब हम खुद ऑब्जर्व करते थे जब उन इलाकों में जाते थे, तो वहां पर बिल्कुल एक अलग माहौल होता था। यूं लगता था कि जैसे हम किसी इलाका गैर अफगानिस्तान की किसी जो है वो कंधार में घूम रहे हैं या काबल में घूम रहे हैं। थोड़ा सा हम आगे जाते थे मच्छरपुर की तरफ, वहां पर जो है एक अलग ही स्टेट थी, वहां लगता था कि जब बांग्लादेश में घूम रहे हैं। तमाम इलाकी पसंदों जो या मजहबी जनूनी के लोग हैं उनका उसका रबते थे। लेकिन इन तमाम चीजों को तोड़ने में जो है बहुत बड़ा किरदार है एमकेएम का, जिसमें उस वक्त के साबिक सदर मुशर्रफ के दौर में जब एमकेएम अपने भरपूर अरूज पर थी, तो जहां एमकेएम ने अपने सियासी मुखालफिन जैसे महाजर को ढकी की थी, वहां पर 9 एरियाज खत्म करवाए, बैतुल हमजा खत्म हुआ। उसके साथ साथ उनका दूसरा जो टास्क था वो पाक फौज का शाना बशाना रहे और शहर में जो है खास तौर पे उन सरगर्मियों का कलम कमा किया कि जिससे जो है पाकिस्तान मुखालफत की बू आती थी, या जो आईना इन फ्यूचर आगे जाके पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ इस्तेमाल हो सकते थे। तो बड़ी अच्छी सोच थी। रैली का भी मैं अक्सर जिक्र करता हूँ कि जो बड़ी रैली निकाली थी पाक फौज के मद में, ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं कि मेरे ख्याल में हम मजबूरी बन गई है कि हमारी, इसमें अपने साथियों की बात करूंगा कि हम साथी जो हैं मुस्बत खबरों के हवाले बजाय जो है वो मनफी खबरों की तरफ ज़्यादा लगे रहते हैं। मिसाल के तौर पे मैं कहीं कवरेज करने जाता हूँ किसी हॉस्पिटल में, मैं ये नहीं देखूंगा कि उस हॉस्पिटल में
क्या सहूलत दी जा रही है मरीजों को। मैं कोई ना कोई चीज़ ऐसी निकालूंगा कि जो एंटी हो, कि ये एक्सरे मशीन जो है इस पे जो है मिट्टी क्यों जमी हुई है, ये क्यों है। हालांकि कोई इतना चीज़ होगी नहीं, लेकिन एक ना राई का जो है वो हवा बना बना के और जो है ना उसको बना के सामने पेश किया जाता है। और उसमें क्या हो गया वो मामला जो है, खबर भी लोग फिर वही है कि जो एंटी खबर लगाता है वो मशहूर हो जाता है, जो मस्बत खबर लगाता है वो नहीं। तो लेकिन मेरे ख्याल में इस वक्त जो सिनेरियो चल रहा है, मामला जो है सबसे ज्यादा सबसे पहले पाकिस्तान है, उसके बाद जो हमारे बॉर्डर्स पर जो सिक्योरिटी इदारों के जो एहलकार मुतय्यन है वो हमारे माथे का झूमर है। और मेरे ख्याल में पॉजिटिव बात है कि बानी एम के अल्ताफ हुसैन जो है, अगर उनका ये कोर्ट का मामला हो जाता है तो वफा परस्त जो है दोबारा उसी वलवले के साथ, उसी अज़म के साथ आएंगे। लेकिन अब वो बड़ा चैलेंज का मरला होगा, खास तौर पे जो कराची में एमक्यूएम पाकिस्तान के हवाले से। पाकिस्तान एमक्यूएम पाकिस्तान की जो जो सीटें हासिल करें, दो वजारतें मिली, दो अहम वजारतें उनके पास हैं, हेल्थ और एजुकेशन। देखा जाए तो बहुत ही अहम वजारतें हैं उनको मिली हैं। बहुत बड़ा जो है इसमें अगर वो काम करना चाहें कर सकते हैं, कराची के शहरियों के लिए, हैदराबाद के शहरियों के लिए। बल्कि मैं कराची की बात नहीं करूंगा, क्योंकि मगर मुझे तो जो है फराग अली का मुजाहरा करते हुए पूरे सिंध के अंदर जो बेरोजगार हैं, जो परेशान हाल जो हैं, जिनके लिए रोजगार का मसला करना है या कुछ मसला है, उनके लिए वो बहुत कुछ कर सकते हैं और ये बड़ी अच्छी बात होगी। लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि वो शायद कर पाए, क्योंकि इस वक्त वो सारे अपने माल समेटने में लगे हुए हैं। और कर लेंगे तो बड़ी बात होगी, मेरे ख्याल में बहुत बड़ी बात होगी अगर हैदराबाद यूनिवर्सिटी का क्याम हो जाता है, कराची में तालीमी इदारों के मजीद जो है वो हमारे जो कराची के जो शहरी जो नौजवान हैं उनके जो मसले मसाइल है, डोमिसाइल की बुनियाद पर जो उन्हें एक तसब का निशाना बनाया जाता है, वो खत्म होगा तो बड़ा अच्छी बात है। और फिर जो मैंने बात की थी कि इस वक्त जो सियासी शहरी इलाकों की सियासत है वो बानी एम के अल्ताफ हुसैन का जो कोर्ट वाला मामला हुआ उसके बाद जो है दोबारा काफी वलवला आ गया है। और दूसरी जानिब जो है मैं आपको बताऊं कि जो मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं, जो बांटी जा रही थी मिठाइयों के साथ साथ चंदा मुहिम भी चल रही थी, वो भी जो है वो मुख्तलिफ अब जो है घरों से, गली कोचों से लेके ट्रेनों तक चली गई है। मैं आपको कुछ फुटेज दिखा रहा हूँ कि ट्रेन के अंदर जो है ये गालबन टंडो आदम या सखर का कोई इलाका है नवाबशाह का, कि जहाँ पर वफा परस्त जो है ट्रेन के अंदर जाके जो है वो चंदा भी इकट्ठा कर रहे हैं और अपना कैद का जो है अपना पैगाम पहुंचा रहे हैं। उनकी तरफ से ये तस्वीर मेरे पास आई थी। पहले आप ये जरा कुछ फोटोज देखिए। भाई सपोर्ट अल्ताफ हुसैन मुहिम के सिलसिले में इस वक्त हम ट्रेन में सवार हैं और हमारे बहुत सारे साथी जो हैं वो हमारे साथ हैं, अवाम के साथ हैं। मुहिम का आगाज़ कर रहे हैं, ट्रेन रवाना हो चुकी है और साथियों से भाई सपोर्ट अल्ताफ हुसैन के हवाले से अवाम से और कारकुनान से कोशिश करने की उम्मीद में कहना चाहें, कुछ डालना चाहें। आई सपोर्ट अल्ताफ हुसैन, आई सपोर्ट अल्ताफ हुसैन, आई सपोर्ट अल्ताफ हुसैन। नहीं वापस चले। देखिए हमने फोटोज देखी, बार बार ये सवाल किया जाता है कि क्या होना है क्या नहीं होना। देखिए मैं बार बार यही कहता हूँ कि बीइंग अ जर्नलिस्ट, हम साफी जो भी हमारा चैनल है, मैं या जो मेरे साथ जो पूरी टीम है, हम किसी सियासी जमात के ना तो तर्जमान हैं और ना ही सियासी जमात के किसी एजेंडे पर काम कर रहे हैं। बल्कि हमारा काम है खबर की नोयत तक, खबर कोई भी हो हमारा काम है, इससे बीइंग अ जर्नलिस्ट हम आप तक पहुँचाते हैं। और वो चीज़ जो हम अपने शायद चैनल पर ना पहुँचा सकें, हम अपने यूट्यूब चैनल के जरिए आप तक पहुँचाते हैं। तो मेरे ख्याल में फैसला जो है अगले महीने है, इसमें जो है कुछ खुशखबरियाँ आने वाली हैं। और मेरे ख्याल में शायद इसी बात का इंतजार था बानी एम के अल्ताफ हुसैन को। और उसके बाद अगर दोबारा जो है उन्हें तकरीर की इजाज़त मिल जाती है तो मेरे ख्याल में सिर्फ इस जो सियासत चल रही है, जो सिनेरियो है, शायद सिर्फ एक हेलो की मार है। और एक हेलो के बाद जो है दोबारा वही वलवला, वही जोश जो है वो आ जाएगा। क्योंकि ये बात तो मानने की है, मुखालफिन भी इस बात को तस्लीम करते हैं कि जो नजराती वर्कर हैं या जमात इस्लामी के पास हैं, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास हैं, या फिर एमक्यूएम के पास हैं। और अब जो है थोड़ी सी जो है वो तहरीक इंसाफ के अंदर भी जो हालिया जो वाकयात हुए हैं, तो अब उसमें भी कुछ नजरियात बेदार हुए हैं। लेकिन वो भी हम वो नहीं कह सकते कि अभी पुख्तगी जो है वो अब तक नहीं है। ये पुख्तगी की हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा पीपल्स पार्टी एमक्यूएम और जमात इस्लामी में, ये बात मैं बाबांगे धौल कहता हूँ। तो मेरे ख्याल में अच्छी खुशाइन बात है कि इससे जो है इसके बाद जो है अगर एमक्यूएम दोबारा जो है फॉल होती है। फिर सबसे बड़ी बात, अहम बात है कि महाजिर कम्युनिटी के जो चेयरमैन है आफाक अहमद, उन्होंने भी जो है काफी पॉजिटिव बातें की हैं
और उनकी बातों से साफ साफ ये मिल रहा है, प्रूफ मिल रहा है कि शायद आने वाले दिनों में जो है MKM के जो बानी अल्ताफ हुसैन है और आफाक अहमद, उनके दरमियान जो है कोई अहम मुआहिदा होने जा रहा है और कुछ शायद वो दोबारा सियासी धारे में वापस आ रहे हैं मौजूदा हुकूमत की। अब वो अलग बात है कि चूंकि उनका एक लफ्ज़ महाजर पे जो है वो उनका इख्तिलाफ हुआ था कि जब मौजूदा हुकूमत का नाम रखा गया था, महाजर लफ्ज़ ख़त्म किया गया था, तो वो लफ्ज़ महाजर पे जो है वो एक तो ये बात मानने की भी है कि अगर कौम परस्ती की बात की जाए तो अपनी कौम के हवाले से बहुत ज़्यादा मुखलिस हैं आफाक अहमद। उन पर मुख्तलिफ इल्ज़ाम भी लगाए जाते हैं कि वो बात तो खैर बहस अलग हो जाएगी कि कौन किसको सियासत में लाया, कौन है। इस पर तो आप पूरे रिमोट कंट्रोल इतने ज़्यादा हो गए कि जिसकी भी बात करें तो कहीं ना कहीं से रिमोट कंट्रोल जुड़ा हुआ है। तो बहरहाल वो बात अलग है, अब मजबूरी बन गई सियासतदानों की भी रिमोट कंट्रोल से जुड़ना, तो मैं रिमोट कंट्रोल की बात तो नहीं करूंगा। लेकिन ये ज़रूर है कि आने वाले दिनों में जैसे किसी ने अपनी रहाइश कराची में रख रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के इलाके में मुख्तलिफ इतलात हैं मेरे पास, तो वो नाम भी है कि जिस बंदे का जो मकान है जो वो ले रहे हैं या वहाँ पर लिया जा रहा है। लेकिन बहरहाल अच्छी खुशहाइन बात है कि अगर सेंट्रल के इलाके से दोबारा अपनी सियासी सरगर्मियों का आगाज़ करते हैं तो दोबारा जो है वो इन फ्यूचर जाकर जो है मौजूदा हुकूमत के जो कायद अल्ताफ हुसैन और आफाक के दरमियान इत्तेहाद होता है तो मेरे ख्याल में कराची के लिए बेहतर ही साबित होगा, क्योंकि अगर वहाँ से एंट्री की इजाज़त मिल जाती है तो दोबारा फाल होने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और दोबारा फाल होगी। लेकिन इसके साथ साथ एक और नाम जो है जुल्फ़कार जूनियर, जिनको बाबा कहते हैं, मीर मुर्जा भुट्टो के साहबजादे हैं, वो सिंध की अगर हम सियासत में बात करते हैं तो इसमें जो किनाल का जो मामला चल रहा है, तमाम लीडर्स वहाँ पर पहुँच रहे हैं, हम अक्सर उनके मुतारे कवर करते हैं। लेकिन जैसे ही जुल्फ़कार जूनियर वहाँ पर जाते हैं तो जुल्फ़कार जूनियर का एक अपना एक फ़न खिताबत या उनका एक अपना जो अंदाज़ है बात करने का, अपने वालिद मीर मुर्जा भुट्टो की तरह, बिल्कुल मीर मुर्जा भुट्टो तो खैर नहीं बन सकते, मुर्जा भुट्टो साहब को तो बहुत ही ज़्यादा एक वो रौब वाली बारोब शख्सियत थी। लेकिन बहरहाल अब जो है इनके अंदर वो झलक नज़र आना शुरू हुई है। वो अलग बात है कि उर्दू अभी भी उनकी कमज़ोर है, सिंधी उनकी कमज़ोर है, वो ज़्यादा कोशिश करते हैं कि इंग्लिश में बात करें, इंग्लिश में बात करते हैं, लेकिन बड़ी दलेरी के साथ बात करते हैं। और अब ये भी इतलाई कि जुल्फ़कार जूनियर अपनी एक सियासी पार्टी बना रहे हैं। शहीद भुट्टो पार्टी तो थी, लेकिन अपनी एक सियासी पार्टी बना रहे हैं। इस सियासी पार्टी के मेरे ख्याल में अगर कोई टफ टाइम जो होगा वो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की होगा, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो जियाले हैं, जो जिन्होंने कुर्बानियाँ दी MRD की तहरीक में, कोड़े खाए, डंडे खाए, जो भुट्टो अज़म से मोहब्बत रखते हैं, उनके लिए जो है ना अब फैसला करने का मरहला आ जाएगा कि हम भुट्टो का कहते हैं ना कि भुट्टो का वारिस भुट्टो है, तो वो भी उनके लिए फैसला करना होगा कि हमने जुल्फ़कार जूनियर की हमायत करनी है या बिलावल सरदारी की हमायत करनी है। देखिए बिलावल भुट्टो लिखवा सकते हैं, नस्ल हमेशा बाप पर जाती है। बिलावल भुट्टो जरदारी, असल में बिलावल सरदारी है, भुट्टो नहीं है। लेकिन जुल्फ़कार की जब बात करते हैं तो वो प्योर भुट्टो है, यानी पोता है जुल्फ़कार अली भुट्टो शहीद का, और मेरे ख्याल में अपने वालिद साहब की, उसके वालिद साहब की भी कुर्बानी है। तो मेरे ख्याल में सिंध की जो सियासत है, इंतहाई वो जो महवर घूम रहा है, जुल्फ़कार जूनियर के गिर्द भी घूम रहा है। ईद के बाद जो है ये तीन जो लीडर हैं काफ़ी जिसमें जब बानी MKM अल्ताफ हुसैन का तो मामले चैप्टर लगे, वो तो एक उस लेवल पे है कि बहुत ही ऊपर की लेवल है, और उसमें मामले में मामलात अगर सुधरते हैं तो बहुत बड़ा मुझे लग रहा है कि एक इस्तकबाल भी होगा, या कराची में दोबारा जो सरकार होगी तो मुझे लग रहा है कि हर तरफ इनके जो पार्टी छा जाएगी, दूसरी पार्टी को टफ टाइम देंगे। यहाँ जुल्फ़कार जूनियर अगर उन्हें सिक्योरिटी इदारों की तरफ से तहफ़्फ़ुज़ मिलते हैं, क्योंकि उनकी जान को भी खतरात हैं, खुल के सियासत नहीं कर पाते, उनके घर में खुद जो है वो शादी हुई हैं, तो मेरे ख्याल में जुल्फ़कार जूनियर भी टफ टाइम दे सकते हैं। फिर आफाक अहमद जो है, आफाक अहमद के लिए भी जो है बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो अगर इन फ्यूचर जाकर दोबारा मुतहदा हुकूमत में ज़म होते हैं और बागडोर संभालते हैं मुतहदा हुकूमत की, और बानी MKM अल्ताफ हुसैन के साथ अटैच होते हैं, तो ये तीनों चीज़ें जो है इस वक्त कराची की सियासत में जो है वो गर्दिश कर रही हैं। ईद के बाद बहुत कुछ होने वाला है। कुछ वफा परस्तों के लिए खुशखबरियाँ हैं, और कुछ जो है बाबा जुल्फ़कार जूनियर के जो जियाले हैं शहीद भुट्टो के, उनके लिए हैं, और कुछ जो है महाजिर हुकूमत के जो है हकीकी वाले, जिनको जो हम लश्कर हकीकी भी कहते हैं, उनके एक नारा था लश्कर हकीकी या वाइट झंडा और अल्लाह अकबर, इनका मखसूस एक तुरा इम्तियाज जो झंडा था, तखल्लुस था। बहरहाल इन सब के लिए खुशखबरियाँ भी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है खुशखबरियाँ वफा परस्तों के लिए हैं। इंतज़ार करें। मेरे ख्याल में आज 22वां रोज़ा है, और 8 या 9 दिन 8 रह गए, चाँद के ऊपर मुनहसर है। उसके बाद जो ईद आएगी, ईद के बाद क्या खुशखबरी होने वाली है। लग रहा है कि ईद के बाद जो पहला जो दूसरा हफ्ता होगा वो कई अहम जो है मामलात जो है वो सियासी तौर पे जो है वो सामने आएंगे। अपने भाई आफ्ताब हुसैन और फ़ाहम साफ़ी और मेरे प्रोड्यूसर हारिस सिद्दीकी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।